नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मैं एजुकेशन पॉइंट से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो पहले मैं आपको बताऊं कि ये कौन कौन से मैंने आज मैं समझाना चाह रहा हूं। पहले फॉर्मूलाज ले लेते हैं, कौन कौन सी फिगर होती हैं और कौन कौन सा उनके फॉर्मूलाज होते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसमें। देखिए बेटा, सर्कल आपको पता ही है, 6 क्लास से पढ़ रहे हैं। सर्कल एक राउंड फिगर, इसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ये हाफ सर्कल हो तो हाफ मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया। अर्धवृत्त बोला जाता है इसको, आधे सर्कल को, हाफ सर्कल को सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप देखिए बेटा, अगर कोई भी सर्कल में एक हम सेक्टर बना लें। देखिए ये फॉर्म जो है वो सेक्टर की है। कौन सा? यहां थीटा, जो सेक्टर का सेंट्रल एंगल है वो थीटा है। इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण, तिर्यखंड बोला जाता है बेटा सेक्टर को। तो किसी भी सर्कल में अगर ये पूरा सर्कल है तो ये सेक्टर बनाए। ये वाला सेक्टर जो होता है स्मॉलर सेक्टर बोलते हैं, और ये वाला सेक्टर जो है वो लार्जर सेक्टर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये वाला। देखिए, दिस इज कॉल्ड स्मॉलर सेक्टर, लघु तिर्यखंड। और जो बाकी ये वाला जो होगा बेटा, दिस इज कॉल्ड लार्जर सेक्टर या मेजर सेक्टर। स्मॉलर सेक्टर या माइनर सेक्टर, लार्जर सेक्टर या मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है बेटा? लघु और दीर्घ। थीटा आपको गिवन होगा। कोई भी जो आर्क, इसको कहते हैं आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। कोई भी आर्क जो अगर उसके साथ सेंट्रल के साथ थीटा एंगल बना रही है तो ये वाला सेक्टर जो होता है स्मॉलर सेक्टर यानी माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला ऊपर वाला हिस्सा लार्जर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो थीटा के साथ इसका फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल। और बिल्कुल सिंपल, ये अगर थीटा है तो ये पूरा गोल जो होगा, द टोटल राउंड इज ऑफ 360 डिग्री। ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा वो 360 माइनस थीटा होगा। तो मेजर सेक्टर का एरिया जो होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ तिर्यखंड बोलते हैं उसको। इसमें एक चीज और बोलूंगा मैं, ये बेटा ये जो होती है लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है, दिस वन, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये L इक्वल टू जो होता है थीटा अपॉन 180 पाई आर। देखिए, अगर आपको बताऊं तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि, वो क्या होती है? 2 पाई आर होती है। तो ये थीटा अगर बन गया तो 2 थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, 2 से ये कट जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा चाप। लेंथ ऑफ आर्क को बोलते हैं क्या? चाप की लंबाई। क्या बोला जाता है इसको? चाप की लंबाई। तो ये लघु, ये वाली जो है ये आर्क है। आर्क का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, इसको चाप की लंबाई बोलते हैं। ये थीटा बनाती, कोई भी जो आर्क जो है थीटा एंगल बनाएगी तो इसमें एक माइनर सेक्टर होता है ये वाला, और ऊपर वाला जो हो गया वो मेजर सेक्टर हो गया। अब यहां पर एक बात बताता हूं मैं, अगर ये 90 डिग्री का बना दे, देखिए 90 का मतलब इसको एक नया नाम है क्वाड्रेंट। एक सर्कल का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश, क्योंकि टोटल सर्कल में 360 के अगर इसके 4 हिस्से बराबर करोगे तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है बेटा। फिर रहा लास्ट टॉपिक, अगर कोई भी कॉर्ड, ये देखिए ये कॉर्ड है बेटे, सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। मैं आपको बता दूं, कोई भी कॉर्ड सर्कल को 2 हिस्सों में, तो एक होता है बेटा माइनर सेगमेंट, छोटा वाला हिस्सा, लघु वृत्तखंड बोला जाता है, और बड़ा वाला हिस्सा उसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड में देखिए आप, देखिए ये क्या है? ये पूरा का पूरा तो है तिर्यखंड यानी सेक्टर। तो लघु वृत्तखंड के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं इसको लिखूं तो ओ ए बी, तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए, यहां से ले लीजिए सी बी, माइनस ओ ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल।
लघु वृत्तखंड, ये वाला, ये जो शेडेड रीजन है ये लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल है बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर ये माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब दीर्घखंड यानी मेजर सेगमेंट क्या बनेगा सर्कल का, ये निकाल दिया ये वाला और ऊपर वाला लेना है, तो दैट इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब हम क्या लेंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। आइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको पता है सेक्टर का एरिया, उसमें क्या चाहिए आपको, एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 6 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो और कोण की माप 60 डिग्री हो। बिल्कुल सिंपल। सेक्टर वर्ड अगर लिखा हो तो बेटा हमेशा माइनर सेक्टर को करेंगे। माइनर सेक्टर लिखा हो तब भी वो सेक्टर ही है, और खाली सेक्टर लिखा हो तब भी उसको माइनर सेक्टर वाला ही लगाना है, क्योंकि आपको पता है दो तरह के होते हैं। तिर्यक खंड मतलब माइनर को लघु तिर्यक खंड मानेंगे बच्चे जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो। दीर्घ लिखा हो तब दीर्घ करेंगे, खाली तिर्यक खंड लिखा हो तो लघु तिर्यक खंड लेंगे। तो त्रिज्या जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल है, और थीटा जो है 60 है। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, बताइए तिर्यक खंड का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पुट करना है बेटा खाली बस, थीटा की जगह 60 अपॉन 360, पाई की जगह मैंने क्या रखा 22/7 या 3.14। यहां पर हमने 3.14 रख दिया बेटा, इंटू 6 इंटू 6, तो यहां से 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36, इस 6 से ये वाला 6 कट गया, फिर 3.14 इंटू 6 जो आएगा आपका क्या 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एरिया को हमेशा ये ध्यान रखना है स्क्वायर में यूनिट लिखनी है, सीधा फॉर्मूला था, पुट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20, आर गिवन हो गया, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, थीटा भी गिवन हो गया, लेकिन लिखा है मेजर सेक्टर निकालना है। मतलब 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या केंद्र पर 60 डिग्री का, त्रिज्या भी गिवन है आर और थीटा भी गिवन है, तो दीर्घ, ये वर्ड देखिए अब लिखा हुआ है साफ साफ, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने प्रेजेंटेशन कर दी, त्रिज्या ये दे रखी है, थीटा ये दे रखा है, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। क्या मेजर सेक्टर कौन सा होता है बेटा, क्योंकि अगर ये मान लो सर्कल है आपका, तो मेजर सेक्टर ये वाला निकाल दीजिए, ये वाला ऊपर वाला, तो इसका एंगल क्या होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा की जगह 60 अपॉन 360, 22/7 इंटू आर क्या है 21 इंटू 21। देखो बेटा 0 से 0 कट गया, 30 अपॉन 36, 5 6 से काट दिया, 6 5 जा 6 6 जा, और फिर ये जो 6 आया उसको किससे काटा हमने, ये जो क्या लिखा हुआ है 7 3 जा, इस 3 से इस 6 को काटा 2, और इस 2 से 22 को काटा। आप काटने पीटने में तेज है मुझे पता है, देख लीजिएगा। तो आया क्या 5 इंटू 11 इंटू 21, तो क्या बना 55 इंटू 21 यानी 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर और उसके द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 5 मिनट में बनाएगी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए बेटा कहीं पर भी रख दीजिए, ये पहले यहां से मिनट की सुई यहां से यहां गई होगी, मैंने घड़ी बनाई है, देखिए 5 मिनट ये होंगे, तो एक तरह से ये जो बनेगा ये क्या होगा बेटा, ये त्रिज्यखंडी तो है, ये कितनी है 14 सेंटीमीटर की, ये कितने की है सुई 14 की, तो यहां से यहां पहुंचेगी, तो एक तरह से क्या बनेगा, ये आपका त्रिज्यखंड ही होगा बेटा। दिस इज सेक्टर इन फैक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है, जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वो तो आर हो गया, तो थीटा क्या होगा बेटा। देखिए अगर ये पूरा एक मिनट हैंड अगर पूरा राउंड करेगा तो कितने घूमेगा, पूरा एक सर्कल बना देगा, और वो सर्कल जो होगा आप बताइए सर्कल कितना का होता है, पूरा 360 डिग्री का। अब अगर एक मिनट की सुई पूरा अगर गोल घूम जाएगी बच्चे, तो वो 60 बार घूमेगी, 60 मिनट घूमेगी, और 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी 360 का। देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट 360,
360। तो देखिए 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 डिवाइडेड बाई 60 एंड 60, मतलब एक आपको याद होना चाहिए ये मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, सेकंड हैंड भी 1 सेकंड में, क्योंकि सेकंड हैंड भी पूरा घूमेगी तो 60 सेकंड घूमेगी और वो भी 360 का करेगी। तो मिनट हैंड 1 मिनट में, याद रख लीजिए, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री और सेकंड हैंड 1 सेकंड में 60 डिग्री। आवर हैंड का मत पूछिएगा क्योंकि आवर 12 होते हैं पूरी घड़ी में, तो वो 1 आवर में तो डिवाइडेड 30 डिग्री का कोण बनाएगी वो, ये 6 डिग्री का बनाएगा मिनट हैंड और सेकंड हैंड पर सेकंड पर मिनट के हिसाब से। सिंपल 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में कितने बन जाएंगे, 5 इंटू 6, तो थीटा जो होगा बेटा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, खत्म। तो क्या बनाएगा, त्रिज्यखंड बना रहा है यानी सेक्टर बना रहा है, थीटा हो गया 30 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर आपको क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और फिर आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अल्टीमेटली ये आ गया क्या, जो कटता है हमने काट के 308 अपॉन 3। आप ये कैलकुलेशन आपको खुद ट्राई करनी है, नहीं होगा तो फिर मैं अगली बार समझाऊंगा कि इनमें क्यों आपसे नहीं होता है, क्या टाइम लगता है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी बेटा। तो दिस इज इक्वल टू 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। देखिए हर बार मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वास्तव में आप चाहते हैं मैथ सीखना और इसको आसान बनाना तो अभ्यास इसके लिए बहुत जरूरी है। मेरे कराने के बाद अगर इतना ही और आप कर लेंगे बेटा तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से मैथ समझ आएगी।